नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जो देश के युवाओं के लिए सिर्फ कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है। हाल ही में एक ऐसा संबोधन हुआ जिसने सच में राष्ट्र निर्माण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारे और आपके व्यक्तिगत विकास को सीधे तौर पर देश के सबसे बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा सोचिए, कल के लाइव इवेंट में ऐसा क्या कह दिया गया जिसने पूरे इंटरनेट पर, पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये बैंगलोर में दिया गया कोई आम सा भाषण नहीं था दोस्तों। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, एक मैसिव विजन था। और दिलचस्प बात यह है कि हर कोई आज इसी पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि इस विजन के केंद्र में सीधे तौर पर हमारी युवा पीढ़ी को रखा गया है। तो आज हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, द बेंगलुरु मैसेज। दूसरा, दिमाग पर नियंत्रण। तीसरा, मिशन विकसित भारत 2047। चौथा, पर्यावरण और आर्थिक कर्तव्य। और अंत में देखेंगे जनता की प्रतिक्रिया और इसका असल प्रभाव। आप इसे हमारी जनरेशन के लिए एक अल्टीमेट गाइडबुक मान सकते हैं, जो पर्सनल डिसिप्लिन से शुरू होकर नेशनल लेवल के इम्पैक्ट तक जाती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द बेंगलुरु मैसेज। देखिए, इस ऐतिहासिक संबोधन की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बात है बेंगलुरु की, जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है? खास है इस इवेंट का कोर फोकस, जो था आध्यात्मिकता, शांति और राष्ट्र निर्माण। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद हजारों लोगों का अभिवादन किया और बहुत ही शानदार तरीके से आध्यात्मिकता को सीधे हमारे नेशनल डेवलपमेंट से जोड़ दिया। और यहीं से निकलता है हमारा दूसरा और सबसे अहम पॉइंट, दिमाग पर नियंत्रण। आज के समय में हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे हैं, सही कहा ना? इसी को सीधा एड्रेस करते हुए युवाओं के लिए एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। यहाँ मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह नहीं, बल्कि हमारे और आपके एम्पावरमेंट के सबसे मजबूत टूल के रूप में पेश किया गया। यानी सीधा सा लॉजिक ये दिया गया कि शांत दिमाग का मतलब है एक मजबूत राष्ट्र। ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से कनेक्ट करता है कि कैसे आपके और हमारी मेंटल पीस पूरे देश की ताकत बन जाती है। इस बात पर पूरा जोर दिया गया कि भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें सिर्फ देश को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की शक्ति है। अब पर्सनल ग्रोथ की बात हो गई, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, मिशन विकसित भारत 2047। आपकी पर्सनल ग्रोथ दरअसल इस बहुत बड़े मैक्रो विजन की नींव है। विकसित भारत 2047 का सीधा सा मतलब है साल 2047 तक भारत को पूरी तरह से एक डेवलप्ड नेशन यानी विकसित राष्ट्र में बदलना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए देश के हर एक नागरिक के योगदान की जरूरत है, खासकर हमारे किसानों, महिलाओं और सबसे ज्यादा हम युवाओं की। हमारे आगे आए बिना ये लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात कही गई, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये 140 करोड़ लोगों का मिशन है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि नेशन बिल्डिंग या राष्ट्र निर्माण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सिर्फ सरकार या पॉलिटिशियंस के भरोसे छोड़ दें। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पूरे 2047 विजन को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला है आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंस, दूसरा है इनोवेशन को बढ़ावा देना और तीसरा है टेक्नोलॉजी के विकास में तेजी लाना। यही वो 3 वाहन हैं जो हमें 2047 तक लेकर जाएंगे और इसमें यूथ का रोल सबसे बड़ा होने वाला है। विजन तो बड़ा है, लेकिन डेली लाइफ में हमें क्या करना है, इसके लिए आते हैं चौथे सेक्शन पर, पर्यावरण और आर्थिक कर्तव्य। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कही गई हैं। प्रकृति को बचाने के लिए 3 स्टेप्स पर खास जोर दिया गया। जल संरक्षण को प्रायोरिटी बनाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और एक पूरी तरह से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना। और ध्यान दीजिए, इसे सिर्फ एक कैजुअल सजेशन की तरह नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक सख्त चेतावनी की तरह पेश किया गया है। नेचर को बचाना हम सबकी ड्यूटी है। और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए आर्थिक अनुशासन की भी बात हुई, जैसे कि ईंधन बचाना, जहां पॉसिबल हो वहां वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल फॉलो करना और फालतू खर्चों से बचना।
इन स्मार्ट और डिसिप्लिन फैसलों को सीधे तौर पर आज की ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन से जोड़ा गया है। मतलब आपकी छोटी छोटी बचत भी देश के काम आ सकती है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जनता की प्रतिक्रिया और इसका प्रभाव। अब जब भी इतनी बड़ी बात कही जाती है तो रिएक्शंस तो आते ही हैं। सोशल मीडिया पर इस ब्लूप्रिंट को लेकर बहुत दिलचस्प बहस छिड़ गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे भविष्य के लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग रोड मैप मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ सवाल उठा रहे हैं। और सच कहूं तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक बहुत ही हेल्दी नेशनल डिबेट शुरू हुई है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आप चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानते हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये संबोधन सिर्फ एक भाषण से कहीं बढ़कर था। ये भारत के भविष्य का एक ऐसा रोड मैप है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और इसे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो जाते जाते मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। यदि भारत को सच में एक विकसित राष्ट्र बनना है तो इसके निर्माण में युवा क्या भूमिका निभाएंगे? इस नेशनल मिशन में आपका क्या रोल होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।